हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा फिल्मी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और नई मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, सेक्टर 36। यह मूवी क्राइम पेट्रोल पर आधारित है। इस मूवी में विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल आपको दिखाए जाएंगे। यह मूवी क्राइम थ्रिलर से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एक कोठी से होती है जहाँ प्रेम सिंह सोफे पर लेटे हुए करोड़पति बनने वाला शो टीवी पर देख रहा होता है। तभी प्रेम सिंह के पास एक कॉल आता है। यह कॉल उसकी वाइफ का था जो कि गांव में रहती है। प्रेम की 6 साल की एक बेटी भी है और हमें पता चलता है कि प्रेम की पत्नी प्रेग्नेंट भी है। इसीलिए प्रेम अपनी पत्नी का ख्याल रखता है और उसके फोन पर हालचाल भी पूछता रहता है। टीवी का शो खत्म होते ही प्रेम अपने ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है जहां उसने एक लड़की को बाथरूम में कैद करके रखा हुआ है और वह उस स्कूल की बच्ची को बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार देता है। और फिल्म के यह पहला सीन ही बहुत खतरनाक होता है जब प्रेम उस बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर देता है। इसके बाद हमें रामचरण पांडे को दिखाया जाता है जो कि इस एरिया का एसआई है। पांडे जी की फैमिली में उसकी पत्नी के अलावा उसकी एक 6 साल की बेटी भी है। पांडे जी हर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं। पांडे जी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पांडे जी आते हैं। हम वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए देखते हैं। तब हमें मालूम चलता है कि इस एरिया से बहुत सारे बच्चे लापता हैं और पुलिस अभी तक किसी एक भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई है। फिर यहाँ एक और आदमी आता है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने। वह कहता है कि उसकी बेटी कुछ दिनों पहले लापता हो गई है। मगर पांडे जी को ऐसा लगता है कि जिस बस्ती से ये बच्चे गायब हो रहे हैं, दरअसल वो गायब नहीं हो रहे हैं, वे अपनी मर्जी से भाग रहे हैं। पांडे जी को ऐसा लगता है। यहीं पर पांडे जी एक डायलॉग देते हैं, कॉकरोच चाहे कितनी भी बॉडी बना ले, उसे आना तो जूते के नीचे ही है। इस तरह से पुलिस स्टेशन में बहुत सारे बच्चों के लापता होने के पोस्टर्स लग चुके हैं। फिर हमें बस्ती में कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। उनकी बॉल एक बड़े से नाले में गिर जाती है। तब अली नाम का लड़का उस बॉल को नाले से निकालने जाता है और जब जैसे ही वो बॉल को निकालने के लिए उस नाले में हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक हाथ आता है कटा हुआ, जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। फिर यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस वालों का यह मानना था कि यह किसी लंगूर यानी कि बंदर का हाथ है, मगर पांडे जी जानते हैं कि यह एक इंसान का हाथ है। मगर पांडे जी को यह हाथ इसी बस्ती के लोगों का नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यह हाथ कहीं और से बहकर आया है। अब इस खबर को अली ने सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचाया था, इसीलिए इनाम के तौर पर पांडे जी ने अली को 100 रुपए दिए। यही हम देखते हैं कि प्रेम सारे नज़ारे अपनी खिड़की में से देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अली के घर पर अंडे खत्म हो जाने की वजह से उसके पिता उसे अंडे लेने भेजते हैं। जब अली अंडे लेने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे प्रेम सिंह मिलता है। प्रेम सिंह अली को चॉकलेट देने के बहाने से फुसलाकर उसे पकड़ लेता है और वह अली का मुंह बंद करके उसे डराने धमकाने लगता है। असल में प्रेम सिंह ने अली को यहाँ किडनैप कर लिया है। प्रेम सिंह अली से साधारण भाषा में कहता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। प्रेम सिंह अली से कहता है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी सारी चीजों को बेच डालूंगा। अली प्रेम सिंह से कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहीं पर प्रेम अली को अपना पास्ट का फ्लैशबैक बताता है। वो कहता है कि जब मैं तेरी उम्र का था तब 1983 में मेरा मामा मुझ पर बहुत ही जुल्म किया करता था और बचपन से ही प्रेम का शोषण होता आया है। प्रेम छोटा बच्चा था इसलिए कुछ नहीं कर पाता था। साथ ही हमें पता चलता है कि प्रेम के मामा की भी एक मीट की दुकान होती है। जैसे ही शाम को दुकान बंद हो जाती है तो वह प्रेम के साथ उल्टी सीधी हरकतें करके उसका मामा उसका शोषण किया करता था। लेकिन एक दिन प्रेम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पास में रखे खंजर से वह मामा को जान से मार डालता है। वो उसके मामा के यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े कर देता है और उसका मांस भी खा जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर प्रेम सिंह अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। वह अपनी पत्नी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक और छोटे फोन पर छोटे लाल कंपाउंडर का फोन आता है। वह कंपाउंडर उसे अपने घर के बाहर बुलाता है। प्रेम फिर छोटे लाल से मिलने जाता है और जो उसने उस बच्चे के ऑर्गन्स निकाले हैं वो उस छोटे लाल को दे देता है। अब हमें पता चलता है कि छोटे लाल एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता है और प्रेम जो भी उन बच्चों के ऑर्गन्स रहते हैं उन्हें इलीगल तरीके से इन्हें बेच देता है। बच्चों के ऑर्गन्स निकालने के बाद जो मांस बचता है उसको या तो प्रेम सिंह नाले में बहा देता है या फिर अपनी ही कोठी में दफना देता है। इस तरह से प्रेम सिंह ने बहुत सारे बच्चों का मर्डर किया है। फिर हमें पता चलता है कि प्रेम सिंह जिस कोठी में रहता है वह उसकी नहीं है। असल में वह एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बस्सी नाम के व्यक्ति की होती है। प्रेम तो उस कोठी का बस एक नौकर है और बस्सी जी का उस कोठी पर बहुत कम ही आना जाना होता है। अब यहाँ हमें बस्सी के काले सच के बारे में पता चलता है। जब वह अपनी पोती से छेड़छाड़ कर रहा था, वह उसकी छोटी सी पोती से उसके कपड़े उतारने को कहता है। तभी अचानक से बस्सी की पत्नी वहाँ आ जाती है। आज उसकी पोती का जन्मदिन था इसलिए वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बस्सी एक बहुत ही वाहियात और घटिया इंसान है, मगर बहुत ही पैसे वाला और पावरफुल होने के कारण पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। फिर आगे हमें झुमकी नाम की लड़की की फैमिली दिखाई जाती है।
वे नवरात्रि की पूजा में जाने वाले थे। फिर से हमें दूसरी तरफ उस पागल प्रेम के बारे में बताया जाता है। उस प्रेम ने आज तक बहुत सारे बच्चों को मार डाला है और उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सभी अंगों को बेच दिया है। साथ ही उसने बच्चों का मांस भी खाया है। इस बस्ती से जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं, सारे बच्चे इस प्रेम ने ही गायब किए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि झुमकी के पास किसी का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करने के लिए मंदिर से बाहर आती है। फिर यह सीन यही कट हो जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पांडे जी की फैमिली को दिखाया जाता है। पांडे जी की फैमिली रामलीला के प्रोग्राम में जाने वाली थी और रामलीला में रामायण में जो रावण का रोल है वो पांडे जी ही प्ले करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर प्रेम सिंह भी रावण का मुखौटा पहनकर आया हुआ था। वो यहाँ किसी बच्चे को किडनैप करने के लिए आया हुआ था और यहीं पर छोटे लाल भी अपनी एम्बुलेंस वाली वैन को लेकर खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ पांडे जी रावण के किरदार में थे। तभी झुमकी के पिता पांडे जी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी अभी अभी यहीं से गायब हो चुकी है। वो कहता है कि उसे अभी ढूंढना होगा, मगर पांडे जी उस पर इतना ध्यान नहीं देते। पांडे जी झुमकी के पिता को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर झुमकी के पिता को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि यही सब अगर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तब भी क्या तुम यही कहते। यहाँ पर पांडे जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह झुमकी के पिता को बहुत ज्यादा डांट फटकार करके यहाँ से भगा देते हैं। अब शो खत्म होने के बाद पांडे जी अपनी पत्नी के पास पहुँचते हैं। फिर पांडे जी अपनी पत्नी से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो उसकी पत्नी बताती है कि वह टॉयलेट गई हुई है अपने दोस्तों के साथ। यह सुनते ही पांडे दौड़ा दौड़ा उसकी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। तभी हम प्रेम को देखते हैं जो कि पांडे की बेटी को कहीं ले जा रहा होता है और जब प्रेम उसकी बेटी को ले जा रहा था तब पांडे जी की नजर उस प्रेम के ऊपर पड़ जाती है। यहाँ प्रेम भी पांडे जी को देख लेता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो पांडे की बेटी को यहीं पर छोड़कर भाग जाता है। पांडे जी तो तुरंत दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वह बेहोश है। यहाँ छोटे लाल कंपाउंडर अपनी एम्बुलेंस को स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। यहाँ मजबूरी में छोटे लाल को पांडे की मदद करनी पड़ती है और फिर यहाँ पांडे जी प्रेम का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो प्रेम के पास पहुंचते हैं और उससे कुछ ही दूरी पर रहते हैं, जब जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं कि तभी उनके पाँव में एक ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए प्रेम वहां से भाग निकलता है। प्रेम अपने घर पहुंचते ही एक कैसेट निकालता है जिसमें सदाबहार तरानी लिखा हुआ था और वह उसे अपनी पत्नी के पास भेज देता है। यहाँ पांडे फिर अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल आता है। यहाँ फिर पांडे की पत्नी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वह पांडे से बहुत जोर जोर से चिल्लाई। यहाँ पांडे की बीवी उससे कहती है कि आखिर वह आदमी कौन था जो हमारी बेटी को किडनैप कर ले जा रहा था। तो वो हमारी बेटी को ले जाता तो हम क्या कर लेते। बहुत ज्यादा डांट फटकार सुनने के बाद पांडे की आंखें खुल जाती हैं। अब पांडे को पता चल चुका था कि यहाँ पर बच्चे सच में गायब हो रहे हैं, कोई उन्हें किडनैप कर रहा है। अब इस वक्त पांडे उन सभी माता पिता का दर्द महसूस कर पा रहा था जिनके बच्चे गायब हुए हैं। पांडे अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह झुमकी के पिता को अपने पुलिस स्टेशन बुलाता है और वह झुमकी के पिता से पूछता है कि आखिरी टाइम पर झुमकी कहाँ पर थी। मालूम पड़ता है कि झुमकी की लास्ट लोकेशन बस्सी की कोठी के सामने ही थी। यहाँ पांडे जी तुरंत ही बस्सी की कोठी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दरवाजा प्रेम सिंह खोलता है। जहाँ उसे पता चलता है कि फिलहाल में बस्सी भी यहीं पर है। पांडे अंदर आता है और बस्सी से पूछताछ करने लगता है। वह उससे झुमकी के बारे में जानकारी लेता है। बस्सी कहता है कि जब ये सब कुछ हुआ वह यहाँ पर था ही नहीं। इसे भी यह सारी बातें मेरा नौकर जयराम तुम्हें बता चुका है। पीछे से प्रेम यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक से झुमकी के पिता यहाँ पर आ जाते हैं और वह बस्सी को गाली गलौज करने लगता है और मारा पीटी पर उतर आता है। अगर तभी बस्सी को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वह पांडे को झुमकी के सच्चाई बताने लगता है। बस्सी कहता है कि झुमकी एक धंधे वाली लड़की थी और तो और उसका बाप ही उसे धंधे पर भेजता था। और बस्सी बताता है कि झुमकी अक्सर उसके घर पर आया करती थी, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि झुमकी का पिता खुद है। यह सुनकर पांडे जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह झुमकी के पिता को गालियां देकर यहाँ से निकाल देते हैं। पांडे जी झुमकी के पिता को धमकी देते हैं कि अगर तू मुझे अब दिखाई दिया तो मैं तुझे जान